हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के आने वाले वीक के प्रिडिक्शन के बारे में। ये वीडियो में हम वीकली, डेली और इंट्राडे के लिए प्रिडिक्शन एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। वीडियो चालू करने से पहले और दो चीज़ें हैं जो बता देते हूँ। देखिए, हमारा एक व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे हम लर्निंग कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, तो उसका लिंक भी यहाँ पे पोस्ट कर दें। हम डेली कॉल का जो हिस्ट्री है, हमारी कॉल प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो भी यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और मार्केट में बिगिनर्स है और आपको लगता है कि हम कहाँ पे तो मिस आउट कर रहे हैं कोई चीज़, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको इसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मोटिव यही है कि हम जो सीखें वो सब लोगों तक पहुँचाए और उससे किसी को तो फ़ायदा हो गया तो हमें अच्छा लगेगा। तो यही है। यहाँ पे देखिए, हम कुछ गाइडलाइंस भी है जो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक है वो भी पोस्ट करते रहते हैं। डेली के लेवल्स जो है, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, वो पोस्ट करते रहते हैं। वॉच लिस्ट में क्या ऐड करना है वो भी पोस्ट करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप हमारा पिछला परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं ये मंथ का, तो यहाँ पे हमने वो भी पोस्ट करके रखा है। तो आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ के वो भी देख सकते हैं। एक मिनट जस्ट वेट कीजिए, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये टोटल हमारा ये मंथ का ओवरऑल परफॉर्मेंस है। तो ऑलमोस्ट हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लॉस कम हो, लेकिन मार्केट है, कभी ना कभी तो लॉस होने वाला ही है। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट, हर दिन प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये फ्राइडे तक का ओवरऑल समरी है विथ सिंगल लॉट। हमने 63,600 का ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया है। लॉस है 3,600 का। ओवरऑल आप प्रॉफिट पकड़ोगे तो 60,000 का है। ये सिंगल लॉट का कैलकुलेशन है। अगर आप इसका 50% भी पकड़ते हैं तो एक लॉट के हिसाब से 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और 30,000 आपको रिटर्न है, यानी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मंथली बेसिस पे मिल जाता है। तो ये कोई इतनी भी बुरी बात नहीं है। 1:3 बोले तो बहुत हो जाता है। अगर 50% हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 10,000 का 30,000 आप सिंगल लॉट के साथ 50% कैलकुलेशन जो प्रॉफिट हुआ है, जो भी हम टारगेट देते हैं उसका 50% पकड़ेंगे तो 1:3, यानी 10,000 का 30,000। अभी भी मंथ में 2 दिन बाकी है, तो मे भी हो सकता है ये 35,000 तक पहुंच जाए। तो ये एक था। और लाइव स्ट्रीमिंग में भी रहते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो चीज़ें बतानी थी। मार्केट में जो भी बिगिनर्स हैं वो हमारे साथ जुड़िए। आपको किसी भी प्रकार की कॉस्ट देनी नहीं पड़ेगी। हम जो सीख रहे हैं वो आप भी सीखेंगे। तो बिना कोई अभी देरी करते हुए चलते हैं हम एनालिसिस को ओर। देखिए, यहाँ पे
हमने लास्ट वीक एक डिसाइड किया था कि ये है, यहाँ पे इसने डबल टॉप बना दिया है, नीचे यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसका थोड़ा सा कलर हम डार्क कर देते हैं ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। तो हमने पिछले वीक में ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक यम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसका अगर ब्रेकआउट देता है तो नीचे अच्छे खासे टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कुछ और रेजिस्टेंस और ये लेवल्स है जो कि हम यहाँ पे निकाल देते हैं। एक इसका सपोर्ट जोन है, नीचे और इसके जाएंगे तो यहाँ पे, और एक यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके नीचे और जाते हैं तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक आप रेजिस्टेंस जोन पकड़ सकते हैं। इसको चाहिए तो बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि एक बार यहाँ से गिरा था, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, यहाँ से तोड़ के सीधे ऊपर गया था, एक बड़ी कैंडल बनी थी, फिर से रिवर्स आया, यहाँ से रिटर्न बाउंस बैक किया था, यहाँ से भी रिटर्न। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो ये वीकली बेसिस पे एनालिसिस जो चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अभी क्या कर रहा है। ये हम पैटर्न तो ब्रेक किया, नीचे आ गया, अभी इसको चाहिए तो ये रिटेस्ट करने तक यहाँ भी आ सकता है। तो लेवल है 43,460, यहाँ तक ये मे भी आ सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट अगर होते हैं तो ये देखने में अच्छा लगेगा और एनालिसिस हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ से तो यम पैटर्न तोड़ दिया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये रीटेस्ट करके, यानी ये लेवल से यहाँ तक तकरीबन 3,500 पॉइंट है, तो ये यम पैटर्न के हिसाब से इसने देने चाहिए। अगर हम फिब लेवल चेक करते हैं जहाँ से ये रिसेंटली जो ऊपर गया था, तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 0.5 लेवल के आसपास है। ये लेवल 0.5 के आसपास है जहाँ से ये रिटर्न ऊपर निकल रहा है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये ऊपर निकल रहा है रिवर्स ले लें, या इसको रीटेस्ट करके वापस एक नीचे का डाउनफॉल देखने को मिले। तो आप लेवल चाहिए तो नोट करके लीजिए 43,300, या आप लेवल पकड़ सकते हैं। इसको अगर रीटेस्ट करके नीचे निकलता है तो 39,450 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो लॉन्ग पोजीशन कैरी करते हैं उनके लिए। अब डेली बेसिस पे हम इसका एनालिसिस करते हैं तो क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो लेवल हमने निकाल के रखी है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि एनालिसिस करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्लियरली ये यम पैटर्न ब्रेक करके नीचे आया, 3 दिन अच्छी खासी रैली दी, 0.5 का भी लेवल इसने तोड़ा था। अभी यहाँ से एक रिटर्न बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये लेवल है 42,450, ओके। यह आया था 42,130 तक, यहाँ से ये रिटर्न जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं,
या तो ये 0.5 का लेवल पकड़ के ऊपर निकले, अदरवाइज यहाँ से ये 43,420 तक आए और नीचे दूसरी रैली डाउन साइड में दे दे। तो आप चाहिए तो नोट करके ले लीजिए। यहाँ पे ये पॉजिटिव मूवमेंट कहाँ तक आ सकती है, 43,350 तक कॉल साइड में। यहाँ से अगर कोई निगेटिव पैटर्न फिर बनता है तो ये डाउन साइड की रैली अच्छी खासी हमें अपने को नीचे देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया डेली का एनालिसिस। चाहिए तो वापस एक बार रिपीट करते हैं हम। यहाँ से ये डेली कैंडल जो यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ से आप अगर ये ऊपर निकलता है, लेवल है 43,783, 780 पकड़ लीजिए आप। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो शायद ये हो सकता है कि 43,380 तक, यानी ये 500 पॉइंट के आसपास की रैली आपने को आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। यहाँ तक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ही ये ब्रेक करके नीचे आया था, तो यहाँ तक ये वापस रीटेस्ट करने जा सकता है। 490 पॉइंट के आसपास की रैली है, तो मे भी हो सकता है कि आने वाले ये कुछ दिनों में ये देखने को मिले। तो ऊपर के लेवल नोट कर लीजिए 43,350, और यहाँ से ऊपर जाता है तो आप कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं। उसका लेवल है 42,850। 42,850 के ऊपर कॉल साइड में आप प्लान कर सकते हैं थोड़े बहुत पॉइंट इसके लिए। थोड़े बहुत बोले तो 300-400 के पॉइंट के अराउंड ये है। अब इंट्राडे के लिए एनालिसिस करते हैं हम। उससे पहले ये जो हमने फिब लेवल लगा के रखी है, ये इसको निकाल देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा आसान लगे। अब चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो देखिए ये यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट क्या हो रहा है, यहाँ से इसने 0.5 का फिब लेवल जो है, यहाँ से इसने रिटर्न बाउंस बैक किया है। अगर मार्केट कल यहाँ पे ओपन हो जाता है, यानी फ्लैट ओपन हो जाता है और ऊपर निकलने लगता है, तो आप कॉल साइड के पोजीशन बना सकते हैं। हो सकता है एक ही दिन में इतना टारगेट ना दे ये, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अगर यहाँ से ऊपर निकले तो ये रिटेस्ट के लिए यहाँ तक आ सकता है। एक दिन में आए, 2 दिन में आए, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ तक आने की है। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे निकलने लगता है तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, और उसके ऊपर आगे का ट्रेड कौन सा लेना है ये प्लान करेंगे। देखिए यहाँ पे एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि ये फ्राइडे को इसने रैली दी थी कॉल साइड में। अगर फ्लैट ओपन होके ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है 15 मिनट की कैंडल, तो आप यहाँ तक के टारगेट पकड़ सकते हैं पुट साइड में। ये लेवल है अराउंड 42,700। तो यहाँ पे भी हम छोटा सा मार्क करके रखते हैं। फ्लैट की केस में अगर ये यहाँ पे ओपन होता है और ये लेवल है 42,700 के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करता है, तो हम पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक, 42,450, 475 या 42,500 तक। तो ये हो गई फ्लैट की केस। अगर ये गैप अप होता है, समझो यहाँ से ये गैप अप होता है, गैप अप होके ये यहाँ पे आता है 42,700
990 है, 43,000 पकड़ी आप, यहाँ पे गैप अप होता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहली कैंडल क्या दिखाती है उसके ऊपर हम प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे निगेटिव कैंडल दिखती है तो आप छोटे से पॉइंट के लिए, यानी 150 पॉइंट्स के अराउंड है, आप पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल बनाता है तो, क्योंकि यहाँ से ये रिटेस्ट करके ऊपर निकल सकता है। अगर गैप डाउन होता है तो इसके नीचे हम पहली कैंडल का वेट करेंगे। अगर उसके 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, सेकंड कैंडल अगर उसका लो तोड़ती है तो टारगेट यहाँ तक 42,500 तक देखने को मिल सकते हैं गैप डाउन के केस में। अगर गैप डाउन सीधा इधर ही हो गया 42,500 के आसपास, तो यहाँ से वापस एक अगर पॉजिटिव मूवमेंट कुछ दिखती है तो कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आई होप मैंने फ्लैट के केस में आपको ऊपर की लेवल, नीचे की लेवल, गैप अप का सिनेरियो और गैप डाउन का सिनेरियो इसमें कवर कर दिया है। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगता रहेगा तो वीडियो को आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी नए लोग देख रहे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले एनालिसिस और प्रेडिक्शंस, डेली एक्सप्लेनेशन और लाइव स्ट्रीमिंग आप ज्वाइन कर पाए। ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।